नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी में 11 जनवरी 2021 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस का टॉपिक बहुत ही वास्ट होता है, तो इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें का बहुत दुविधा होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके सिलेक्शन को आसान बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आइडिया मिल सके कि आरआरबी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए बलदेव सिंह, बी के एम मुंशी, सी जगजीवन राम, डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1967, 1955, 1957 या 1966? ये स्थापना की गई थी 1955 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में किस खिलाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? किस पहाड़ी को? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? www.flipkart.com, pepperfry.com, jabong.com या twitter.com? तो ट्विटर जो है वो ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। इसके नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हर साल दिया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी खालिस्तान किस्म की आम के लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, तोतापुरी आम, अल्फाजो आम या केसर आम? तो ये फेमस है केसर आम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण, परासरण, केशिकत्व या विसरण? इसमें कौन सा गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का खाली स्थान कहा जाता है। इसको आँख का समंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया था? ए 1955, बी 1953, सी 1954, डी 1950? इसका आंसर होगा 1955, ए। दसवां क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। ये किया गया था अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न 11 है, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। ये शुरू हुई थी उत्तरी अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए नवंबर 1930 में। क्वेश्चन नंबर 13 है,
यूनाइटेड नेशन के 8वीं महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी है? कहाँ के निवासी है ये? साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, 2019 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारी भागीदारियों की मुद्रा निगरानी सूचना से हटा दिया गया है? ये जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो अभी के टाइम के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन किया गया है? ये सब हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 2000 में। क्वेश्चन 16 है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सोफिया केनिन ने। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अपना बिल्कुल बना के रखें। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सब हमेशा याद ही रखना कि कौन विनर है, मेल का भी फीमेल का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? इसका नाम था जुगनू, सी। क्वेश्चन 18 है, सहसंयोजक बनते दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए खाली स्थान कोश को प्राप्त कर सकें। बाह्यतम कोश को प्राप्त करने के लिए। 19 है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी अगस्त 1948 में। 21 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संबंध में एसएलआर का संपूर्ण रूप क्या है? एसएलआर का संपूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान शेष। क्वेश्चन 23 है, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए खाली स्थान द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। ये किया गया है स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24 है, 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 25 है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। 26 क्वेश्चन है, गन्ने के पौधे खाली स्थान को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। रस, जल, वायु या फिर सूर्य के प्रकाश? तो ये होगा सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन डी। सांची स्तूप खाली स्थान शहर के पास स्थित है, तो सांची स्तूप है भोपाल के पास स्थित। निम्नलिखित में किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? चंद्रन देव ने सेन ने कहा था।
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ये हारे थे 1757। ऑप्शन नंबर बी। 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? समूह की अध्यक्षता की गई थी बाबा कल्याणी के द्वारा। 31 नंबर है, कंप्यूटर के संबंध में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है एक्सेस टाइम के रूप में। ऑप्शन ए। गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखी है? ये लिखी है कमला दास ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? कौन है दोस्तों, बताइए। ये होगा माइक्रो प्रोसेसर। 34 नंबर है, खालिस्तान ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम की दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया। विश्व बैंक ने किया। रक्त खालिस्तान ऊतक का एक प्रकार है। रक्त जो है वो संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। सहायक गठबंधन 1798 में खालिस्तान द्वारा तैयार एक गैर हस्ताक्षर नीति थी। ये किसके द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्ताक्षर नीति थी? ये थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक खालिस्तान शैली में बनवाया गया था। इसे बनवाया गया था इंडो सार्वजनिक में शैली। आधुनिक विद्युत जनरेटर खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को हमारा सेशन? आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।